ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आज श्री श्री महालक्ष्मी की पूजा के अवसर में विशेष सत्प्रसंग। महालक्ष्मी ही श्री माँ शारदा देवी का रूप धारण करके धराधाम में आए थे। होली माता श्री शारदा देवी इज वेरीली द गॉडेस लक्ष्मी। हम जानते हैं ठाकुर के एक अंतरंग भक्त थे मनमोहन मित्र, जो कि राखाल चंद्र घोष उनके बहन ही थे, जो परवर्ती काल में स्वयं ब्रह्मानंद बने थे। मनमोहन मित्र ही राखाल स्वयं ब्रह्मानंद की ठाकुर के पास लाए थे। अपना बहन के साथ उनका शादी हुआ थी। इसके बाद तो एक दिन मनमोहन मित्र बहुत देर तक माँ के पास उपस्थित थे। जब घर में लौटे एवं ध्यान में बैठे, तब देखा श्री माँ शारदा देवी जीता जागता रूप से उनके सामने वर्तमान है। वो एक सिंहासन पर बैठे हैं एवं उनके दोनों ओर दो किशोरी चामर व्यजन कर रहे हैं और उनके आसन के नीचे दो अस्थियां शूल उठाकर उनको अभिवादन कर रहे हैं कि सारे शरीर में विभिन्न प्रकार का अलंकार सुशोभित है एवं एकदम उज्जवल ज्योति से भरा हुआ उन्होंने वस्त्र परिधान किए हैं। जहाँ जहाँ उनका दृष्टिपात हो रहा है वहाँ कमल खिल जा रहा है। उनके एक हाथ में वर और एक हाथ में आशीर्वाद है, बड़ा भय करी एवं उनके होठों में मृदु हंसी है। कृपा करके मनमोहन मित्र को दृष्टिपात कर रहे हैं और उनके मन आध्यात्मिक भावना से भरपूर हो गए। उनका ये महालक्ष्मी का रूप देखकर वो मोहित हो गए थे। भगवान श्री रामकृष्ण भी श्री माँ शारदा देवी के बारे में बताया। वे एक ओर से काली, दूसरा ओर से लक्ष्मी एवं तीसरा ओर से सरस्वती, तीनों का ही समाहार है। उनने कहा कमला महालक्ष्मी की एक अवतार है, जो कि श्री माँ शारदा देवी से अभिन्न है एवं उनके हाथ से बनाया हुआ कुछ प्रसाद ग्रहण करना परम सौभाग्य की बात है। ठाकुर भी बराबर श्री माँ की हस्त से ही निर्मित भोजनादि ग्रहण करते।
और कोई ठाकुर को भोजन करके नहीं दे सकते थे। श्री माँ शारदा देवी भी अपने बारे में बताया कि मेरी श्वास अर्थात चंद्रमणि देवी का लक्ष्मी का दर्शन हुआ था। श्री माँ शारदा देवी का उल्लेख है जो ठाकुर के गृह के सामने एक बकुल वृक्ष है, उसके नीचे इस कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा की संध्या में चंद्रमणि देवी बहुत व्याकुल होकर खड़े हैं और अचानक उनके सामने ये अलंकार परिहित एक नारी मूर्ति उद्भव हुआ। चंद्रमणि देवी इतने सरल प्रर्ण थे। पूछा आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा मैं यहीं आई हूँ। तो उन्होंने सीधा पूछा देखो मेरा बेटा राम कुमार भी पूजा करने के लिए भूरसुव ग्राम में गए थे, तुम उनको देखा है? ऐसी शरारत थी। एक अपरिचिता रामानी को अपने पुत्र के बारे में पूछने से वो कैसे बता पाएंगे? लेकिन आश्चर्य होकर वो रामानी बता हाँ मैं उनको देखा हूँ, मैं वो जहाँ गए थे मैं वही जगह से आ रही हूँ और उनको कितना देर हो रही है। नहीं उनका जो अभी उसे छांत बांध दिया, उनका जो मिलना है वो अभी आ रहे हैं, जल्दी आएंगे, तो अभी आके पहुँचेंगे। चंद्रमणि बहुत अस्वस्थ हो गए। तब उन्होंने बताया मैं आपके घर में जाना चाहती हूँ। तो चंद्रमणि देवी मना कर दिया, मैं देखो अभी घर में कोई नहीं है, अभी मत आना। तो बारंबार उन्होंने अनुरोध किया आपके घर में होके हम फिर जाएंगे हमारा। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मत आना, अभी कोई है नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक है ऐसी ही मेरी दृष्टि रहेगी। इसका टिप्पणी करते हुए श्री माँ शारदा देवी परवर्ती काल में बताया कि महालक्ष्मी को घर में आने के वारण कर दी, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा उनका अर्थनैतिक अग्रगति नहीं हुआ था ठाकुर के जन्म। तब भी उन्होंने बताया मेरा दृष्टि ऐसी रहेगा तो मोटा भाव था और कपड़े का कभी अभाव नहीं रहा। इसी कारण श्री माँ शारदा देवी बताया। परवर्ती काल में तो महालक्ष्मी स्वयं आके उपस्थित हुआ श्री माँ शारदा देवी के रूप में। उधर जयराम बाटी में भी रामचंद्र मुखोपाध्याय की आर्थिक उनके पिताजी आर्थिक समस्या होती, आर्थिक संगति ज़्यादा नहीं था। वे श्यामाचंद्र देवी किसी हालत से दिन गुजारते थे। तो अर्थ का उन्नति के लिए उन्होंने सोचा कि कोलकाता शहर में जाएंगे, कुछ अर्थोपार्जन करेंगे। ये सोच ही रहे थे तो एक दिन वो जब अचानक सो गए, नींद में देख रहे हैं छोटी सी लड़की आके पीछे से उनको गले का आवेष्टन कर लिया। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो लड़की ने बताया मैं आई हूँ तुम्हारे पास। उनके
नाना प्रकार का अलंकार में भूषित था। माँ जैसे लक्ष्मी का विवरण दिया था चंद्रमणि देवी का, वैसे ही है। उनको कर्ण में शंख कुंडल थे, हाथ में कंगन थे। इधर भी इनका नाना प्रकार का अलंकार था, अतीब सुंदरी। तो तब राम कुमार मुखोपाध्याय का बाद में पता चला कि स्वयं माँ लक्ष्मी आए थे। एवं इसके बाद ही उनका संसार में आर्थिक समस्या का समाधान हो गया। जरामटी अंचल में इतनी शस्य उत्पन्न होता रहा, किसी को और आर्थिक कष्ट नहीं रहा। इधर भी जब उनके सास का दर्शन हुआ और माँ ने बताया, जब जेठ आके उपस्थित हुआ, उनको सब सुना, तब उन्होंने चंद्रमणि देवी को बताया, माँ तुम पहचान नहीं पाया, स्वयं महालक्ष्मी आई थी। वो ज्योतिष जानते थे, ज्योतिष गणना करके बता दिया महालक्ष्मी की आगमन हुई थी। ये ऐसी माँ शारदा देवी की जो असल परिचय, जो भाग्यवान भाग्यशील उनको दर्शन किया था। जो ठाकुर के आश्रित जो भक्तगण सभी उनको दैवी स्वभाव को झांकी देखते हुए मनमोहित हो गया। स्वामी रूपानंद उनका एक कथोपकथन में लिखा है कि एक दिन श्री माँ शारदा देवी को बोला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। माँ ने बताया, बताओ, बैठो। आसन दे दिया। तो उन्होंने बताया, समय रूपानंद, ये जो चारों ओर बोला जा रहा है श्री ठाकुर पूर्ण ब्रह्म है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो श्री माँ शारदा देवी ने बताया, हाँ वो तो मेरे लिए पूर्ण ब्रह्म है। तब रूपानंद ने बताया, नहीं, प्रत्येक जो नारी की जो भार्या की जो स्वामी होगा, स्वामी को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। मैं उस दृष्टि से नहीं पूछा। तो माँ ने बताया, नहीं, वे मेरे स्वामी की रूप से भी पूर्ण ब्रह्म है और ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म है, तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। तब रूपानंद जी बताया, अगर ठाकुर पूर्ण ब्रह्म है तो आप तो तब महालक्ष्मी है। ये जो आपके सामने मैं जो आपको देख रहा हूँ, जो आप रोटी बेल रहे हैं, अति साधारण एक वेशभूषा से, एक साधारण ग्राम्य रमणी के रूप से आप यहाँ पर विराजमान है। ये क्या है? ये क्या माया है? तब श्री माँ शारदा देवी तत्काल बोली, ये माया नहीं तो और क्या है? मैं तो वैकुंठ में नारायण के बगल में बैठने वाले महालक्ष्मी हूँ। माया के प्रभाव से ही यहाँ पर ऐसी विराजमान हूँ। तब रूपानंद जी पुनः पूछा, आपका कभी अपना स्वरूप याद नहीं होता है? मैं कहा, जरूर होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। फिर जब इन लोग को देखते हैं, फिर वो सब भूल जाते हैं कि वो अपना कर्म में हम नियुक्त हो जाते हैं। ये है रूपानंद जी का जो कथोपकथन का विवरण। श्री माँ शारदा देवी जब बनारस से आश्रम में गए थे, वो दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा, यहाँ पर ठाकुर साक्षात विराजमान है एवं महालक्ष्मी स्थिर होकर यहाँ पर विराजिता है।
एवं वो जहाँ रहते थे उस समय में, वो लौटने के बाद उस ज़माने के 10 रुपया बहुत बड़ा रकम होता था, सेवाश्रम में भेज दिया था माँ के आशीर्वाद स्वरूप। आज भी वो 10 रुपया का नोट काशी सेवाश्रम में शरीयत में सुरक्षित है, माँ की आशीर्वाद के चिन्ह स्वरूप। उद्बोधन में एक पैकिंग में काम करते थे चंद्रमोहन दत्ता। तो वो माँ के बहुत प्यारा था और माँ भी उनको बहुत प्यार करते थे। चंदू चंदू कहते हुए अपना संतान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। गरीब थे और विवाहित थे। माँ की बहुत ही वो आशीर्वाद पुष्ट थे। तो एक दिन स्वामी शुद्धानंद जी वहाँ पर थे। उन्होंने चंद्रमोहन को पूछा, देखो चंद्र, तुम इतने भाग्यशील हो और तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो साक्षात जगत जननी है। वो तुम्हें भक्ति मुक्ति सब कुछ देने के लिए काबिल है। तुम माँ के पास जाके क्या पूछते हो? उन्होंने कहा, मैं तो खाली प्रसाद मांगते हैं। तो कहा, नहीं, खाली प्रसाद मांगने से जीवन बर्बाद मत करो। माँ के पास जाके तुम ज्ञान भक्ति मुक्ति इत्यादि प्रार्थना कर लो। ये क्या कर नहीं पाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं पाएंगे? माँ तो हम जो कुछ मांगते हैं दे देते हैं, सीधा चले जाओ। कि अभी इस मुहूर्त में तुम्हारा जीवन बदल लो। तो चंद्रमोहन दत्त बहुत प्रोत्साहित होके ऊपर में चले गए। उद्बोधन में जहाँ माँ ध्यान रहते थे, माँ बंद करके ध्यान करते थे, उसमें चंद्रमोहन सीधा पहुँच गए। असमय में उनको देखकर माँ ने आँख खोलकर आँख से पूछा, क्यों आए हो? माँ का वह मूर्ति देखकर चंद्रमोहन का दिल थर थर करके कांपने लगा। वो खड़ा ही नहीं हो पाया। उनका सर से कोई बाणी नहीं निकला। माँ को दिव्य मूर्ति देखकर माँ जब इशारा किया, क्या मांगते हो? तो चंद्रमोहन किसी हालत से बताया, प्रसाद, रसगुल्ला। तो माँ ने इंगित कर दिया कि खाट का नीचे 4 रसगुल्ला पड़ा हुआ था, प्रसाद से इंगित कर दिया, वो ले जाओ। 4 रसगुल्ला लेके चंद्रमोहन किसी हालत से नीचे आकर उपस्थित हुआ। पूरा पसीना से सब कुछ भीग गया। तो अब इन लोगों से पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, माँ के पास जाके हम कुछ मांगने में असमर्थ हो गया। तो माँ जानते हैं हमारे किसको क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ पूर्ण कर देते हैं। वो बड़े हमारे कल्याणकारी है, हमको उद्धार करते हैं। तब भी स्वामी शुद्धानंद जी उनको माँ का प्रणाम मंत्र सिखा दिया। ओम विश्व रूपस्य भर्जासी पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पायनो देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। वही माँ महालक्ष्मी रूप में विराजमान होते हुए जयराम बटे में आविर्भूत हुए थे। एक संगीत में भी है, वैकुंठो থেকে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর এই মাটিতে জয়রাম বাটিতে গ্রামখানি যে ধন্য হলো মায়ের চরণ ধুলিতে জয়রাम বাটিতে। रामचंद्र के पिताजी श्यामाचंद्र दी माताजी दुखीर घरे जन्म निल सर्वजन तराते। जो दीन है, दुखी है, सबको त्राण करने के लिए दुखी के घर में ही उनका आविर्भाव। माँ का जो पूर्ण रूप है वो पूर्ण रूप से विराजित है। लक्ष्मी का 2 रूप होता है। एक है जो
पुराण में वर्णित है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब एक के बाद समुद्र से आया था, वहाँ पर समुद्र से महालक्ष्मी भी आविर्भूत हुई थी। वो माँ के श्री रूप है और इसके सिवा और एक माँ का लक्ष्मी रूप है जो कि वैकुंठ में सदा विष्णु के साथ विराजिता है। तो माँ के दो रूप है, एक है भूदेवी, एक श्रीदेवी। भूदेवी पृथ्वी में रहते हैं, जो ऊर्जा के ओजस्विता का, उर्वरता का प्रतीक है, उनकी कृपा से शादी होती है। और श्रीदेवी विष्णु के साथ बराबर विराजमाना है। भूदेवी स्थिर है लेकिन श्रीदेवी चंचला है। भगवान विष्णु को सदैव उनको शांत रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ऐसे तो महालक्ष्मी की कुल 8 रूप होती है। ये 8 रूप मिलाकर ही श्री माँ शारदा देवी की अवस्थिति। जब ठाकुर की महासमाधि हो गया तब सब आदमी माँ को वैधव्य वेश करने के लिए आग्रह किया। माँ के हाथ में कंगन था एवं उनके जैसी सधवा रमणी साड़ी पहनते थे वैसी पहाड़ वाला साड़ी पहनते थे। तो उन्होंने सामाजिक जो परिवेश को रक्षा करने के लिए कंगन खोलने गया। स्वयं ठाकुर उपस्थित हो गया। उन्होंने कहा कंगन तुम नहीं खोलना है, यह अमांगलिक है। तुम वैष्णव तंत्र नहीं जानते हो, गौड़दर से आके बताएंगे। तो गौरी माँ के उपस्थित हुआ, सब ग्रामवासी को समझाया कि इनकी जो अलंकार है ये जगत का मंगल के लिए इसका ज़रूरत है। अगर लक्ष्मी श्रीहीन हो जाएगा तो दुनिया में सब कोई श्रीहीन हो जाएगा। इनको कंगन पड़ना अनिवार्य है। इनको सामान्य रूप से मत सोचा जाए। माँ के ऐसे ही 8 प्रकार का लक्ष्मी के रूप में माँ पूर्ण रूप से विराजिता है। प्रथम है आदि लक्ष्मी, फिर दूसरा रूप है धान्य लक्ष्मी। इसके जो धन संपत्ति हमारे शस्य पैदा होता है, जिससे हमारे धन धान्य से पुष्टि होती है। तृतीय है बीज लक्ष्मी, जिसमें शक्ति होती है। चौथा है गजलक्ष्मी। गजा इस पानी का प्रतीक है। पानी से शस्य श्यामला होता है, शस्य का ऊर्जा होता है, पुष्टि होती है। पंचम है सनातन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी। संतान संतति होती है जो माँ की कृपा से ही होती है। माँ इसीलिए सब संतान की जननी है। तुम्हें जगतेर माता যোগী জনানুগতা অনুগত জনে তুমি কল্পনা था। তোমায় মা বলে ডাকলে তুমি কোলে লাও ভক্ত জানে। एक बार विराजो गो माँ दीदी कमल आसन। माँ का नाम पुकार से सीमा सरदेव ने कही थी, ये मेरी दुर्बलता है। अगर कोई माँ को संबोधन करके मेरे पास आते हैं, मैं उनको फिरांग नहीं, अब मैं असमर्थ हूँ। ये संतान लक्ष्मी है। षष्ठ है माँ का रूप है विद्या लक्ष्मी। ज्ञान देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। सीमा शारदा देवी को ठाकुर ने कहा था वो शारदा सरस्वती ज्ञान देने के लिए आई है।
महाबुद्धिमती। सप्तम है विजय लक्ष्मी। माँ को पकड़ के रहने से सब समय विजय प्राप्त होता है, विक्ट्री। हम दुनिया में सब जगह में विजय प्राप्त करने चाहते हैं, माँ की कृपा से ही वो विजय हो जाता है। एवं अष्टम है धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी। संपदा का, ऐश्वर्य की प्रतीक है। माँ जहाँ पर है सब कुछ भरा पड़ा रहता है। माँ को कृपा से कोई अभाव कहीं पर नहीं होता है। ये माँ का उपस्थिति का प्रतीक है। माँ जी अष्टलक्ष्मी से परिवृत है, ये कोई कल्पना नहीं है। माँ के जीवनी में है, जब छोटी सी लड़की संसार का काम करने के लिए पानी में उतरकर खेती का काम करते थे, उसके साथ कहीं से 8 लड़कियाँ आगे उपस्थित होती थी और उनको मदद कर देते थे, जल्दी काम होता था। आप जानते हैं कि जब कमारपुर में वो आए थे, नववधू है, लज्जाशिला है और स्नान करने के लिए उनको हल्दरपुर में जाना पड़ता है। उनके घर से हल्दरपुर का थोड़ी दूरी है, तो पीछे से जाते थे। लेकिन हर दिन जब घर से निकलते थे दोपहर को, 8 सखियाँ कहाँ से आके उपस्थित हो जाते थे। उन लोग भी जो कलश लेके 4 सामने 4 पीछे बारात करके ले जाते थे, एवं उन लोग भी माँ के साथ स्नान करके फिर घर में वापस दे के तब जाते थे। डेली कहाँ से आते थे पता नहीं। ये सांकेतिक है कि माँ की सखी है। माँ अष्टलक्ष्मी के 7 समर्पित ब्रह्मांड एक ही है। शी इज़ वन इंटीग्रेटेड इन द 8 फॉर्मेट्स। अष्टभुजा है, अष्टरूप है। तो जीवन में जो कुछ समृद्धि है, जो कुछ ज्ञान है, जो भक्ति है, जो हमारे चाहिए होगी, सब कुछ देने के लिए माँ हमारे सामने विराजमान है। ये हमारे महाभाग्य है कि ठाकुर के आगमन के साथ साथ स्वयं महालक्ष्मी श्री माँ शारदा देवी के रूप धारण करके हमारे बीच आए थे एवं हमें कृपा करने के लिए अभी भी विराजमाना है। जो कोई माँ के चरणों में आंतरिक प्रार्थना करेंगे, माँ उनके ज्ञान भक्ति प्रदान करके जीवन समृद्ध कर देंगे। हमें जो कुछ चाहिए माँ को पता है। जो चंद्रमोहन दत्त उद्बोधन में माँ के सामने भले ही ज्ञान भक्ति मुक्ति प्रार्थना करने में असमर्थ रहा, लेकिन माँ भी उनके जीवन में कुछ अधूरा नहीं रखेंगे। वो जानते हैं हमारे अंतर्यामी है, हमारे क्या प्रयोजन है, वो सब कुछ पूर्ण कर देंगे। हमें सिर्फ माँ को जीवन में प्रतिष्ठा करना चाहिए। सर्वदा सदैव याद रखना चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यशील है। माँ स्वयं हमें स्वीकार किया है। माँ ने स्वयं माँ को बताया है, मैं तुम्हारे सत्य जननी हूँ। ऐसी माँ नहीं है, जन्म जन्मांतर की माँ है। हमारे जीवन धन्य है, पूर्ण है कि माँ की कृपा से हमारे जीवन में कोई भी असंगति, कोई भी अपूर्णता नहीं होगा। माँ हमारे सामने बराबर विराजमान है, आगे भी थे, आगे भी रहेंगे। ठाकुर के जो आविर्भाव इस युग में वो माँ के शक्ति का रूप से प्रकाशित हुआ है। माँ को सामने रखते हुए ठाकुर इस बार उनका जो प्रचार कर जो किया है, हम लोग सब माँ के स्नेह छाया में आबद्ध है। आज महालक्ष्मी की पुण्य तिथि में हम एक रूप से महालक्ष्मी एवं दूसरे रूप से श्रीमाद शारदा देवी की आराधना करते हुए जीवन धन्य करेंगे।
समृद्ध करेंगे, सार्थक करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महालक्ष्मी पूजा है। लखनऊ आश्रम में भी भक्ति सहकार पूजा होती है। शाम को 6:15 में संध्या आरती होगी। 6:30 बजे से गोधूली लग्न में पूजा कार्य शुरुआत होता है। शुरुआत होगा एवं 8:30 बजे पुष्पांजलि, 8:40 में भोग निवेदन एवं 9:10 में हवन प्रसाद वितरण के साथ पूजा समापन। आप ये YouTube में दिखाई जाएगा, सीधा लाइव प्रसारण भी होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।